अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान अस्मद। आप देख रहे हैं कायद का पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं 7 वंडर सिटी की लोकेशन पे, और ये मीनार पाकिस्तान की जो इनकी लोकेशन है वो इंतहाई प्राइम लोकेशन है। हम वहाँ मौजूद हैं और हम महमूद भाई से बात करेंगे। महमूद भाई जो है वो अपने साथ जो लोग आए हैं उनको गाइड करेंगे और उनको यहाँ सोसाइटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। महमूद भाई, मुझे ज़रा बताइएगा सोसाइटी के हवाले से क्या मतलब यहाँ की अपॉर्चुनिटी, यहाँ क्या क्या मौजूद हैं, और लोग अगर इधर आएँ तो उसकी क्या रीज़न है, क्यों इधर आएँ? कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो यहाँ, या प्राइस की वजह से? तो आप हमें ज़रा और हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। महमूद आलम नाम है। हमारा ताल्लुक़ आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज से है और गुज़िश्ता तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। हम जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो विज़िटर होते हैं, जो हमारे अपने क्लाइंट होते हैं, जिनको हम प्लॉट सेल करते हैं, तो यहाँ का विज़िट हम उनसे करवाते हैं। आपको इसलिए लेकर आएँ कि एक आप अपना बेहतरीन और कल का अच्छा फ्यूचर का इंतख़ाब कर सकते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह है, और ये जो है मेन गेट से कितना इसका डिस्टेंस है, और क्या 80-120 इसके प्लाट यहाँ भी मौजूद है? अच्छा, ये मेन एंट्रेंस जो गेट है हमारा, उससे मीनार पाकिस्तान ये जो है सेंटर में मौजूद है। और इतना ही दूर आप जो है ना पीछे की साइड पे जाएं तो 700 बाई 800 मीटर की ये सोसाइटी है। तो सबसे छोटी सोसाइटी है। तो अब इसकी जो ग्रोथ है, हम जितना भी वक्त यहाँ गुजार चुके हैं, जो ये सोच सकते हैं कि यार क्या नाम है, देर सवेर के हवाले से। और अब बिल्डर की ये चार्मिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बिल्डर अपने तौर पे ख़ुद रिहाइश करवाना चाह रहा है यहाँ पर कि 5 लाख रुपए आप यहाँ बिल्डर को दें और एक अच्छे बेहतरीन खूबसूरत विला में आप रिहाइश पज़ीर हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं महमूद भाई कि 120-80 गज़ के अलावा भी यहाँ कटिंग वगैरह है, और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और कितना काम हो चुका है? अच्छा, यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है 80, 120, 300 गज़ और 500 गज़ के यहाँ प्लॉट हैं, और ये रिहायशी प्लॉट हैं। इसी तरीके से 100 गज़ और 200 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं, और इसी तरीके से 5000 गज़ के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर कमर्शियल प्लॉट हैं, चाहे उसमें पेट्रोल पंप बने, हाई राइज बिल्डिंग बने, या कोई भी कमर्शियल काम हो। अच्छा, और साथ-साथ मुझे ये बताते चलें कि इन प्लाट की जो कॉस्ट वगैरह है वो क्या है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसकी क्या प्लान है, और अगर कैश में कोई लेना चाहे तो क्या प्लान है? और मुझे कमर्शियल एरिया का भी लाज़मी बताइएगा ताकि लोग जो है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाए कि यहाँ मार्केट वगैरह और तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और उनको किसी चीज़ के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। अब अगर मैं किसी को प्लॉट दे रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, तो ये समझें कि तकरीबन 80% डेवलपमेंट का काम यहाँ माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है, और फौरी कब्ज़ा और फौरी रिहाइश की स्कीम के ऊपर आपको प्लॉट दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सराब गोट से और मेन यानी सेंटर कराची से यहाँ कितना डिस्टेंस कितना है, और कितने टाइम में हम यहाँ पहुँच सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का यहाँ क्या तरीक़ेकार है? अगर कोई बंदा यहाँ रहेगा तो वो ट्रांसपोर्ट का कैसे मैनेज करेगा? अच्छा, बिल्डर की पॉलिसी ये है कि अभी सोसाइटी से कराची और कराची से सोसाइटी तक जो शटल चलाई है इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ाना की बेस पे आना जाना हो रहा है लोगों का। और अपने तौर पे अगर प्राइवेट भी उसने अगर आना जाना है तो सोसाइटी के मेन गेट के साथ ही हमारे ट्रांसपोर्ट हमें आराम से मिल जाती है। ठीक। अच्छा, लोगों के सवालात होते हैं कि यार एनओसी है, केडी है, एसबी है, मतलब क्या-क्या इसके कागज़ात हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ आएँ, लोग कब्ज़ा कर लें, दूसरी पार्टी, जैसे आजकल कराची के हालात हैं, तो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उस बारे में आप हमें कैसे गाइडलाइन देंगे कि भाई आया ये जगह बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये तमाम जो गवर्नमेंट के इदारों से जो है वो अप्रूव है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, बाहैसियत मैं ख़ुद डीलर हर तरीके से सेटिस्फाई हुआ, मुतमईन हुआ है। सारी एनओसी मैं देख चुका हूँ। यहाँ माशाल्लाह से 1200 से ज़ायद जो है, जो यहाँ के क्या नाम है कस्टमर हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, उनको भी इन्होंने एनओसी दे दी है। उसके अलावा अगर कोई भी, अगर मेरा भाई या बहन अगर इस यहाँ प्लॉट लेकर बिल्डर की सारी एनओसी देखना चाहते हैं, तो इनका हेड ऑफ़िस है गुलिस्तान जौहर पर, वहाँ पर है गुलशन जमाल में। तो अगर वहाँ आकर जब उसके पास टाइम है तो मैं हर तरीके से उसको मुतमईन कर सकता हूँ। अच्छा, इतवार के अलावा भी अगर कोई विज़िट करना चाहे तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ है? अगर वो आ सकता है हमारे, चाहे वो जुम्मे का दिन हो, हफ्ते का, पीर का, मंगल का, किसी एवरीडे जिस दिन भी चाहे वो हमारे साथ विज़िट कर सकता है। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात ये बता दीजिएगा, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी और इंस्टॉलमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा 120 और 80 गज़ में? आप पहले मुझे इसमें बता दें ताकि हमारे साथ जो लोग हैं या हमारे जो देखने वाले हैं चैनल को, वो तकरीबन 80-120 गज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे उसकी डिटेल थोड़ी-सी बताएँ। यही एक प्रोजेक्ट जीएफएस बिल्डर का ऐसा है कि जिसको आपको जो दे रहा है आसान एक साथ पे दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर दे रहा है, और सहूलत के साथ आपसे पैसे लिए जा रहे हैं।
सही ना। फॉर एग्जांपल कि अगर ये आपको प्लॉट 15 लाख रुपए का दे रहा है, बिल्डर आपसे 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए स्टार्ट डाउन पेमेंट की सूरत में ले रहा है। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कम 7,000 रुपए की बनवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए की बनवा सकते हैं। तो हर तरीके की जो शेड्यूल आप चाहेंगे कि आपने वो 15 लाख रुपए किस तरह देना है, तो वो आपके अपने ऊपर बिल्डर ने छोड़ दिया है। इसी तरीके से हमारे पास दीगर प्रोजेक्ट हैं, जैसे फलकनाथ हो गया, सायमा, बैरिया, डीएचए, आगे पीछे दीगर प्रोजेक्ट हैं। उनको भी हमने अच्छी तरह स्टडी करा है कि किस तरीके से वो प्लॉट की पेमेंटें रिसीव करते हैं, पेमेंटों का शेड्यूल बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा आसान मुझे GFS 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 का नज़र आता है। पानी, बिजली, गैस जो यहाँ रहना चाहेगा उसकी बुनियादी सहूलियतें उसके बारे में आपको बताएं कि पानी, बिजली और गैस जो है वो यहाँ मौजूद है या उसको आकर जो है ना यहाँ इन तमाम चीज़ों का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है और मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि गैस का कनेक्शन उस सूरत में आपको पता है कि सोसाइटी को मिलता है कि 25% या 35% आबादी होने की सूरत में। अब बिल्डर की 100% ये क्या नाम है माइंड बना हुआ है कि किसी भी तरीके से हमने यहाँ पर रिहाइश करवानी है, लोगों को आबाद करना है, लोगों को पोजीशन देनी है, लोगों के जो भी खदशात हैं या लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं या अब जो भी एक सोच है कि यार हमने यहाँ बस किसी तरीके से रिहाइश करवानी है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको डिटेल में इनसे महमूद भाई से बात कराई। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताता चलूँ, ये महमूद भाई से पूछते हैं जो हमारा मलिर एक्सप्रेस वे है वो यहाँ पर जैसे उसके बनने से इनकी सोसाइटी पे और इसके प्राइस पे क्या असर पड़ेगा और उसमें हमें डिस्टेंस में कितना जो है ना वो फ़र्क दिखेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर हम सवा घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो मलिर एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो है वो उसका डिस्टेंस जो है वो कितना ज़्यादा कम होगा। एक मलिर एक्सप्रेस वे आपने जाम सादिक पुल से देखा होगा, यहाँ तक का मैं आते हुए और जाते हुए दोनों सूरत में आपको जगह नोट करवा चुका हूँ कि कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर आकर एंड हो रहा है। तो कहने का मकसद है उसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम ये समझे कि 25 से 30 मिनट के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। यानी 25 से 30 मिनट में हम जो है ना वो गोदाम चौरंगी से या मलिर से वहाँ जो है वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। जी, जी। आपकी सोसाइटी से अगर हम बाहर निकलते हैं मेन रोड पे M9 पे किसी गाड़ी का वेट करते हैं तो हम कितना हमारा डिस्टेंस है कि हम फौरी तौर के ऊपर मेन रोड पे पहुँच सकते हैं या हमें कहीं अंदर गली आना पड़ेगा। जैसे बाकी सोसाइटीज़ वगैरह हैं वो प्रोजेक्ट का लॉन्च करते हैं और उसके बाद मेन गेट से 4 किलो 5 किलो 6 किलोमीटर अंदर प्लॉट देते हैं। तो हम इस जगह पे खड़े हैं, ये मेन सुपर हाईवे से कितनी दूर है? 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 बिल्कुल मेन सुपर हाईवे पर है और इसका पूरा जो आता है ना वो 700 बाई 800 किलोमीटर की रकबे पर मौजूद है। कहने का मकसद है 1 किलोमीटर भी पूरी सोसाइटी नहीं है। तो समझाने की वजह यह है कि अगर आप बैरिया में, DHA में या SF सोसाइटी में या किसी और सोसाइटी में भी अगर आप प्लॉट बुक करवा रहे हैं या ले रहे हैं तो वो आपको प्लॉट नंबर और फाइल देंगे और डिस्टेंस कितनी दूर देंगे। कम से कम बैरिया जो हमें दे रहा है कम से कम मेरे अपने अंदाजे में जो मुझे मालूमात है कि भाई 8 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अंदर जाके आपको रिहायशी प्लॉट दे रहा है, वो भी कहने में सस्ते प्लॉट जो होते हैं ना जिसको हमारा ज़हन बनता है यार 25, 30, 40 लाख, 50 लाख रुपए के रेट के जो प्लॉट है। इसी तरीके से ऐसे में आपको अगर कोई प्लॉट दे रहा है 20, 25, 30 लाख रुपए का तो वो भी 7 से 8 किलोमीटर अंदर जाके दे रहा है। इसी तरीके से DHA 10 से 12, 15 किलोमीटर अंदर जाके आपको प्लॉट दे रहा है। तो 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 सुपर हाईवे पे ही मौजूद है और इसका तकरीबन ये समझे कि आप सोसाइटी के अंदर दाखिल होंगे, छोटी सी सोसाइटी है, 700 बाई 800 मीटर की सोसाइटी है और मैं ये नहीं समझता कि सोसाइटी में दाखिल होने के बाद किसी सोसाइटी की जगह में पहुंचने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी डिटेल में बताया। मेरा कैमरामैन जो है वो आप कवर करेगा। मेरे पीछे देखें, मेन गेट के ऊपर हम खड़े हैं, मेन गेट से और मीनार पाकिस्तान पे खड़े हैं। ये अगर मैं अंदाज़ा करूँ तो ये आधे किलोमीटर की भी जगह नहीं है। तो आप जो है मेन रोड से मीनार पाकिस्तान, ये सेंटर है 7 वंडर सिटी का और उसके बिल्कुल सामने जो है वो M9 सुपर हाईवे, आपको आम सहूलतें वो यहाँ मिलेंगी और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसके बिल्कुल साथ जो है मेरा कैमरामैन कवर करेगा ASF सिटी है। ASF सिटी एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म की सोसाइटी है और ये जो ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों की सोसाइटी है। ये जो प्लाट वगैरह दे रहे हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊँ बिल्कुल हमारे बराबर में। और इसकी सेकंड साइड के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे बिल्कुल इस साइड के ऊपर देखें लकी सीमेंट आपको दिख रहा है। हम लकी सीमेंट, ASF और ASF के बाद जो इसके लकी सीमेंट के बाद जो है DHA, यानी DHA की सेकंड सोसाइटी जो है वो 7 वंडर सिटी है। अब फैसला करना है आपको कि आप ASF और DHA की जो सोसाइटीज़ है
उसके बिल्कुल बीच में आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज एंड GSF आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेना या नहीं लेना वो फिर जो है ना वो आपने ज़्यादा बेहतर फैसला करना है कि आपने अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे, और कल उन सवालात से आप बच सकते हैं जो आपकी औलाद आपसे करेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। मुझे ज़ीशान असमत को इजाज़त दीजिए। अभी हम चलते हैं बेंगलोर की तरफ, और महमूद भाई हमें वो डिटेल में दिखाएंगे, तमाम चीज़ें दिखाएंगे, और ग्रैंड मस्जिद जो है वो उसकी भी डिटेल बताएंगे कि वो कहाँ पर बनने जा रही है।